फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसबीआई की और साथ में हम बात करेंगे पीएनबी की। दोनों स्टॉक में शानदार तेजी बनी हुई है और शानदार वॉल्यूम हो रहा है और आज पूरे बाजार में बैंकिंग सेक्टर तेजी से दौड़ रहा है। उसके पीछे वजह बनी है वैल्यूएबल बाइंग। बहुत सारे एफआईआई की जो है निवेश फिर से शुरू हो चुका है। काफ़ी करेक्शन के बाद में अब लोगों ने फिर से नई खरीदारी की शुरुआत कर दी है और लगातार खरीदारी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में हो रही है और इस वजह से इन सेक्टर में तेज़ी बनी हुई है। और एसबीआई के एमडी दिनेश कुमार खारा की तरफ से बयान दिया गया है, बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। एसबीआई को लेकर उन्होंने क्या उनकी रणनीति है उसको पूरा क्लियर किया है उस इंटरव्यू के माध्यम से, तो उसको जानेंगे। उसमें क्या बड़ी बात निकल कर आई उसको भी हम देखेंगे। साथ में एसबीआई ने बहुत बड़े 2 निर्णय लिए, उनको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में पीएनबी से भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, उसको भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि दोनों स्टॉक में कितनी तेजी आगे बढ़ सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए, जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बाज़ार शुरू हुई है और अभी 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। एसबीआई का स्टॉक 397 पर ओपन हुआ और 406 की हाई बनाई और लो में चला गया 395 के, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 402.65 पर, करीब 1.77% अप पर ट्रेड कर रहा है। 400 के मजबूत सपोर्ट को पार कर लिया और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी बड़ी तेज़ी की संभावना फिर से बन रही है। फ्रेंड्स, अगर हम पीएनबी की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ आज 41.45 पर और हाई बनाई 42.10 की और लो में चला गया 41.425 के, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 41.55 पर, करीब 1.34% अप पर ट्रेड कर रहा है। और इसके लिए भी एक अच्छी बात है कि इसने 40 के सपोर्ट को पकड़ के रखा है। 40 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ से बहुत मजबूत लग रहा है और काफ़ी करेक्शन इसमें आ चुका है। ये फिलहाल तेज़ी के दौर में पिछले दिनों ये 46 तक जाके आए, तो यहाँ से अब फिर से इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है और ये बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज चौथे नंबर पर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार ट्रेडिंग हो रही है। अब हम चलेंगे एसबीआई के एमडी दिनेश कुमार खारा की उस इंटरव्यू की तरफ जो उन्होंने एसबीआई को लेकर दिया है। फ्रेंड्स, दिनेश कुमार खारा ने एसबीआई को लेकर जोश भरने वाली बातें कही है। उनका कहना है कि हाथी अब डांस करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने एसबीआई की तुलना हाथी के साथ में की है। उनका कहना है कि हाथी को डांस करने के लिए बहुत सारे मसल पावर की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बार जब वो डांस करने लगता है तो धरती को हिला देता है। वैसे ही अब एसबीआई डांस करने के लिए तैयार हो चुका है और अब समय आ चुका है कि अब एसबीआई डांस करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी तेज़ी एसबीआई में बनने की संभावना बन रही है, क्योंकि दिनेश कुमार खारा के हिसाब से बहुत बड़ी अब संभावनाएं तलाश रहे हैं लोग एसबीआई के अंदर, और एसबीआई का कारोबार को अब असली उसकी वैल्यूएशन की जाँच की जाएगी और तब पता चलेगा कि एसबीआई एक्चुअल में क्या है। बहुत ही कुछ उसमें छुपा हुआ है। अभी तक एसबीआई की असली पावर को किसी ने जांचा परखा नहीं था, लेकिन अब वो बात निकल कर सामने आने लगी है। जब पिछले कुछ दिनों से उसमें तेज़ी बनने लगी कि तब लोगों की नज़र गई उस स्टॉक के ऊपर, तब पता चला कि एसबीआई की वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको अभी तक उसको निखारा नहीं गया, उसको बताया नहीं गया है। लेकिन अब वो समय आ चुका है कि एसबीआई अपनी असली ताकत दिखाएगा। दिनेश कुमार खारा का कहना है कि हमने वो इस दौरान काफ़ी समय से कोई इक्विटी नहीं उठाई है, लेकिन हमने टियर 2 बॉन्ड और टियर 1 बॉन्ड जरूर उठाए, लेकिन हम देश की सबसे बड़ी बैंक है और हम अपने कारोबार से वो साबित कर रहे हैं। हमारी बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और कोविड-19 के दौरान भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमने अपनी कॉर्पोरेट लोन बुक के सामने 89% का प्रावधान करके रखा हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौरान आरबीआई की तरफ से जो निर्णय लिए गए उनसे हमें चीज़ें ठीक करने में बहुत कम समय में हम उसको ठीक कर पाए, और साथ में इसका ध्यान भी रखा गया कि एनबीएफसी में तरलता की कमी ना आए। सरकार ने जो कदम उठाए उन कदम की वजह से उन लोगों के हाथ में नकदी पहुंची जिनको वाकई नकदी की ज़रूरत थी। सरकार ने जन धन अकाउंट खुलवाए थे जो हमने ज़ीरो बैलेंस के साथ खोले थे, और सबसे ज़्यादा जो अकाउंट है वो हमारे पास ही है, क्योंकि हम हर बैंक, हमारी जो बैंक है वो हर छोटे से छोटे गाँव में है, हमारी ब्रांच है, और इस वजह से ज़्यादा जो जीरो बैलेंस के जो जनधन खाते थे वो हमारे बैंकों में ही खुले थे, और जिस वजह से हमारे पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया था और एक प्रकार से हम दबाव में थे। परंतु वही जो दबाव था आज हमारी ताकत बन गई है। आज जनधन अकाउंट में एवरेज हर अकाउंट के अंदर कम से कम 2000 का बैलेंस है, तो इस वजह से बहुत सारी रकम हमको मिली है और हमारी जो हमारी कैश की बुक है वो बढ़ गई है उसकी वजह से। तो फ्रेंड्स, जो जनधन अकाउंट एक समय के लिए हमको बोझ लग रहे थे वही आज हमारे लिए एक ताकत बन के उभर गए। तो एक अच्छा निर्णय था
आज लोगों के पास पैसे बैलेंस पड़े, इसका मतलब लोग अब उसको बैंक में रखना पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी जो ज़िंदगी है फिर से पटरी पे आ चुकी है और इस वजह से बैंकों के पास जनधन अकाउंट में बैलेंस अभी भी पड़े हुए हैं। साथ में दिनेश कुमार खारा ने कहा कि कोरोना का जो कोविड महामारी का जो दौर था उस दौरान सारे कारोबार बंद हो गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कारोबार पटरी पे आने लगा। लोहा और इस्पात से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे सारी सब कारोबार चलने लगे और अब एक तरह से फिर से ज़िंदगी पटरी पे आ चुकी है और आने वाले समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ग्रोथ सुधरेगी और बाज़ार में फिर से रौनक लौटने लगेगी। तो इस तरह से दिनेश कुमार खारा का कहना है कि जो एसबीआई की जो असली वैल्यूशन है वो अब लोगों के सामने आएगी, क्योंकि एसबीआई बहुत ही मजबूत है, वो लोन बुक हमारी बहुत मजबूत है और हमारे पास हमारी जो एसेट क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी है और हमारे एनपीए में हम बहुत ज़्यादा रिकवरी लगातार कर रहे हैं और हमारी जो मैनेजमेंट टीम है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और इस वजह से लगातार हमारे एसबीआई की परफॉर्मेंस सुधर रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम रिजल्ट भी दमदार दे रहे हैं और इस वजह से आने वाले समय में हमारी बैंक और अच्छे से निखर कर आएगी। तो इस तरह से जो बात निकल कर आई है उससे एक बात समझ में आ रही है, एसबीआई बहुत बड़ी बैंक है और उसकी जो वैल्यूशन है इस समय स्टॉक मार्केट में जो उसके शेयर की प्राइस है बहुत ही कम है और यहाँ से बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। और इसी को इशारों में दिनेश कुमार खारा ने भी बताया कि ये जो हाथी है अब डांस करने के लिए तैयार हो चुका है, तो इसका मतलब बड़ी तेज़ी बनने की शुरुआत हो सकती है और इस लेवल पे आपको अब इन्वेस्टमेंट एसबीआई में कर लेना चाहिए। दूसरी और एक न्यूज़ एसबीआई से ही निकल कर आई है फ्रेंड्स। एसबीआई ने अपने सुपर ऐप योनो को बंद करने की योजना बनाई है और उसके पीछे वजह बताई कि इसके बजाय हम एक बड़े पैमाने पे एक बड़ी ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। एसबीआई की तरफ से एक ऐसी बड़ी ऐप बनाई जाएगी जो ग्रामीण बैंक से लेकर सहकारी बैंक और दूसरी बैंक भी यूज कर सके। तो एक बड़ी ऐसी ऐप बनेगी जिससे दूसरी बैंकें भी उसको इस्तेमाल कर सके और जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड किए जाएंगे, सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी के लिए बहुत सारे फीचर्स ऐड किए जाएंगे। यानी सबसे एक ऐसी ऐप बनाई जाएगी जो लोगों के लिए बहुत ही यूज करना आसान हो, साथ में बहुत सारी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। और इस वजह से एसबीआई ने निर्णय लिया कि उसकी योनो ऐप को बंद करके नई ऐप बनाएंगे। फ्रेंड्स, एक और एसबीआई की तरफ से ही न्यूज निकल कर आई है। एसबीआई ने 2021 के लिए नई जॉब भर्ती निकाली है। यह भर्ती बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फैसिलिटेटर के लिए है और यह 22 पदों के लिए भर्ती है टोटल, जो 60 ईयर ओल्ड होने की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से जगह खाली हुई है और उनकी जगह पर अब फिर से नई भर्ती की जा रही है। तो ये 22 पोस्ट है और इनकी जो सैलरी है वो 35,000 के पास है। अगर आप में योग्यता है तो आप एसबीआई की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको जॉब के लिए बहुत ही अच्छा एक मौका दिया जा रहा है एसबीआई की तरफ से। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे पीएनबी की तरफ। पीएनबी में लगातार मजबूती बन रही है और लगातार निर्णय भी अच्छे ले रही है। अब पीएनबी की तरफ से भी एक न्यूज़ निकल कर आई है। पीओन की वैकेंसी के लिए भर्ती निकाली है, जो फिलहाल अभी हरियाणा सर्कल के लिए है, लेकिन आने वाले समय में दूसरे और सर्कल के लिए भी लगातार और भर्तियां निकाली जाएगी। इस भर्ती के अप्लाई के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 4 मार्च। उसके पहले आपको अप्लाई करनी होगी। और फ्रेंड्स, सैलरी इसकी 14,500 से लेके 28,145 के बीच में है और अप्लाई करने के लिए आपको पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और इसके लिए जो योग्यता है वो है 12 पास, यानी आपको 12वीं पास होना चाहिए। साथ में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश में रीडिंग और राइटिंग आनी चाहिए और साथ में एक बात का और ध्यान रखना है, आपके पास बड़ी डिग्री ना हो। सिर्फ 12वीं पास वालों के लिए ही ये जॉब है, बड़ी डिग्री वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इसकी जो एज रखी गई है वो 18 से लेकर 24 ईयर्स के बीच में। तो अगर आपके अंदर ये योग्यता है और आपके पास जॉब की आपको ज़रूरत है तो आप इस पियोन की वैकेंसी के लिए अपनी अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार, एक तरह से इस समय जब लोगों को नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक बड़ा कदम उठाया गया है पीएनबी की तरफ से, जो एक काबिल तारीफ़ है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ पीएनबी में आज कारोबार हो रहा है और पीएनबी जिस तरह से निर्णय ले रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा, कल भी उसने एआरसी में से निकलने की घोषणा की थी, क्योंकि कितनी हिस्सेदारी सरकार की रहेगी, कितने पैसे सरकार लगाएगी, अभी वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इसलिए उस नई बैड बैंक बनने के पहले ही उन्होंने पुरानी एआरसी में से अपने आप को अलग करने की घोषणा कर दिया। उसकी वजह से बहुत सारी जो रकम है उनकी फ्री होगी, वो उनके मेन बैंक के काम में आ जाएगी और इसकी वजह से उनका कारोबार भी बढ़ सकता है। तो इस तरह से लगातार अच्छे निर्णय निकल के आ रहे हैं और ये दोनों जो सरकारी बैंकें हैं ये इस समय खरीदारी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, लगातार वैल्यूबल बाइंग हो रही है। एफआईआई भी खरीदारी कर रही है और साथ में अब हमारे देसी जो डीआईआई है वो भी खरीदारी करना शुरू कर चुके हैं। दोनों तरफ से खरीदारी हो रही है, तो अब बड़ी तेज़ी बनने की फिर से संभावना बन रही है, क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक अपने करेक्शन के दौर में था, अब वहाँ से फिर से आगे उठने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ से अब जब
नई तेज़ी बनेगी तो उसकी जो तेज़ी में ज़्यादा करके अब जो सेक्टर दौड़ने वाले हैं वो बैंकिंग सेक्टर होगा। बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना बाकी है और यहाँ से बड़ी तेज़ी बनेगी। तो आपको इन दोनों स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और स्पेशली आपको एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एसबीआई के लगातार टारगेट बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं और जिस तरह से लोगों की बातें निकल के आ रही है कि इसकी प्राइस बहुत जल्द इसकी 1000 के पार हो सकती है, तो इस समय जब इसकी प्राइस आपको 400 के आसपास खरीदारी का मौका मिल रहा है तो आपको इसको खरीदारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर गिरावट भी होगी तो इसमें बड़ी गिरावट की संभावना कम बन रही है, क्योंकि अब इसकी जो वैल्यूएशन को लेकर क्वेश्चन किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यूएशन को बहुत कम गिना गया, तो जब इसकी असली वैल्यूएशन बाहर निकल के आएगी तो प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा दिखेगी और इस वजह से ज़्यादा इसमें गिरावट की संभावना नहीं बन रही है। तो आपको एसबीआई में खरीदारी करनी चाहिए। साथ में पीएनबी भी इस लेवल पे अच्छा लग रहा है, आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये करीब करेक्शन के पहले से 10% नीचे आपको मिल रहा है तो आपको इसको खरीदारी कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।